बढ़ जाते हैं बैंकिंग सेक्टर की तरफ, और वहाँ क्या नज़रिया बन रहा है, क्योंकि निफ्टी बैंक को देखें तो ये क्या कर रहा है, ये फिलहाल मतलब एक सकारात्मक चाल, और उसके बाद बस पिछला ही जो कैंडल है वही थोड़ा सा एक कमजोरी वाला है, नहीं तो ऑल टाइम हाई तो इसने भी बनाया ही है 49,000 का। तो 50,000, 51,000, 52,000 सब नंबर्स जो आप बोलते रहते हैं वो कितनी दूर हैं? थोड़ी दूर तो है राजीव जी, क्योंकि ये सब स्ट्रक्चर में होता क्या है कि एक बारी में रॉकेट रन नहीं आता है। तो मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि 48,000, 47,500 ये सब में एक थ्रोबैक आ सकता है। कितना डेविएशन होगा ये अभी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन थ्रोबैक पॉसिबल है। उसके बाद इसमें रन तो ऊपर का ही आना चाहिए। अभी तक का तो स्ट्रक्चर वही है। मैं किसी भी तरह से 44,500 के पहले किसी भी तरह से मैं बेयरिश बैंक में नहीं होने वाला। उसके पहले जो भी होता है, ये राइज़ के अगेंस्ट का करेक्शन है। करेक्शन कहाँ रुकेगा इसका अंदाज़ा मुझे नहीं है। जी। लेकिन अभी तक मैं 47.5 के नीचे तो नहीं हूँ। 47.5 लगभग वहीं पे आपका 50 डे मूविंग एवरेज अभी पहुंच रहा है, एक दो दिन में पहुंच ही जाएगा। हुँ, तो उससे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आप नहीं देख रहे हैं। नहीं लगता तो नहीं होगा, उतनी जी। खराबी नहीं होती। तो अगर एक करेक्शन आया भी तो लगभग 20 डे मूविंग एवरेज को छू करके वहाँ से फिर से एक नई चाल बनेगी, तो क्या वो एक मतलब मौका देगा इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को? एज़ लॉन्ग एज़ देखिए, अगर कोई फंडामेंटल डायनामिक्स चेंज नहीं होते हैं, तो 22,000 के पास निफ्टी और 47.5 के पास निफ्टी बैंक, दोनों बाय की अपॉर्च्युनिटी ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से तो देते हैं, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ फॉल देखना पड़ेगा उस समय, वॉल्यूम का कंट्रीब्यूशन कैसा है और अराउंड न्यूज़ कुछ है या नहीं है। अगर सब कुछ स्टेटस को है, तो 47.5 निफ्टी बैंक, 22,000 निफ्टी, ये बाय डिप्स के सिचुएशन रहेंगे। जी। 22,000 का निफ्टी ये हमारे ट्रेंड चैनल का निचला छोर होगा। अगर ज़्यादा समय निकलता है तो फिर शायद वो थोड़ा-सा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन लगभग मोटे तौर पे 22,000 के आसपास ही ये चैनल का निचला हिस्सा आएगा अभी। हाँ, करीब-करीब 22,000, 22,200 से ही सपोर्ट आप समझ लें, जी, 200 पॉइंट नीचे पॉसिबल है। जी। अभी दरअसल 22,125 के आसपास तो आपका 50 डे मूविंग एवरेज ही पहुँच गया है। वो थोड़ा-सा अब सपाट हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, तो लगभग वहीं रहेगा, 22,100-200 के बीच में रहेगा अगले कई दिनों तक। हाँ, अभी बहुत मूविंग एवरेजेस चेंज नहीं होंगे, इसलिए जी, रेंजेस आपको थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर के साथ बेक इन करना होगा। ठीक है। तो इस समय स्टांस क्या रखना है लोगों को, बैंकिंग में, आईटी में या ओवरऑल मार्केट में? इस लेवल पे मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि जब तक 23,000 के ऊपर ब्रेकआउट निफ्टी नहीं दे देता है, स थोड़ा शांत रहना चाहिए और लोअर लेवल का वेट करना चाहिए खरीदारी के लिए। जी, तो ये खरीदारी जो है वो मतलब आप ट्रेडिंग के हिसाब से कह रहे हैं या निवेश के हिसाब से भी कह रहे हैं? निवेश के हिसाब से इस लेवल पे कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वेट एंड वॉच करना है, जहाँ अपने खरीदने पोर्टफोलियो को बनाए रखिए जैसा है। बस अपने पोर्टफोलियो को बनाए रखिए और किसी भी दिन अगर हमें करेक्शन का ट्रिगर मिला, तो आपके पास खबर पहुँच जाएगी। उसके पहले इस लेवल पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कैश बना के रखिए, हमारे पास इवेंट है, इस इवेंट में एंटर नहीं करना चाहिए। अगर छूट गई है ट्रेन तो छूटा रहने दें, जब मिलेगी आगे तो पकड़ेंगे। जी, मतलब यहाँ से आपको 4 जून का कोई एक बड़ा मौका है, उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप पहले से लेकर के बैठे हुए हैं, तो वो मौका आपको फ़ायदा दे सकता है, नहीं तो यहाँ से अब पकड़ने के लिए मौका नहीं बचा है, आप ये कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सेफ्टी मेजर्स यही कहते हैं कि 22,200 के आस-पास से शुरुआत की जा सकती है, वो भी विथ सम रिस्क। अब ऐसा वाला इन्वेस्टमेंट मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप लेके बैठे रह जाइए। वो इन्वेस्टमेंट का लेवल कुछ और था, उस समय बैठने जी, में कोई दिक्कत नहीं थी। वो इन्वेस्टमेंट का लेवल 20,500, 21,000 ये रेंज अगर है, तो इन्वेस्टमेंट लेके बैठिए, वैल्यूएशन आपको तकलीफ नहीं होने देगा। लेकिन 22,000 के पास थोड़ी दिक्कत तो रहेगी, इसलिए जो भी लेंगे अपना रिस्क, इमीडिएट रिस्क डिफाइन करके बाय एंड होल्ड करके नहीं लेंगे। जी।